स्वागत है साइंस क्लासेस बाय राजेश सर। सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यह मेरा एक टॉपिक है क्लाइमेट और वेदर, कहे तो क्लाइमेट एंड वेदर। चलिए देर न करते हुए जितने भी दोस्त हैं, अगर वो मेरे चैनल पर आए हैं साइंस क्लासेस बाय राजेश सर, तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। क्या कि टॉपिक है मेरा जो क्लास 9th है, क्लास 9th की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर आए हैं वो क्लास 9th का एक टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज अ क्लाइमेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर वर्सेस क्लाइमेट और क्लाइमेट वर्सेस वेदर। तो देर न करते हुए हम लोग बहुत ही बेहतरीन बात चलेंगे कि देखेंगे क्या कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ इंडिया। जो भी हमारे भारत के जो सीजन्स है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सभी फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। वाई गोइंग टू थ्रू एसबीएसई एंड क्लास 9th हम लोग आते हुए कि क्लाइमेट क्या है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो होते हैं बोलेंगे रेफर्स टू द सम total of weather condition and variation over a large area for a long period of a time more than 30 years is called climate। अगर कहा जाए कि सभी जो है सभी मौसमों को मौसम कहा जाए तो कुछ ही अगर वो चेंज होता है, एक होता है क्षणिक परिवर्तन, क्षणिक माने कुछ ही समयों में डे टू डे जो चेंजिंग होगा उसे हम मौसम कहेंगे, और काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद में जब चेंजिंग होता है तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर देखा जाए तो डे में वन डे टू डे मतलब डे में 2-3 बार भी चेंज हो सकते हैं मौसम। ठीक है, अगर हम देखें कि द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, जितने भी वेदर का कंडीशन होते हैं और जितने भी वेदर है वो सबों का हम एक वेदर, दो वेदर यानी वन वेदर, टू वेदर एंड 3 वेदर, 4th वेदर, अगर इसमें हम इंक्लूड कर ले ऐसा देखेंगे 1 वेदर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये जितने भी वेदर है इस सबों का जो टोटल होगा, टोटल मीन्स सभी का जो योग होंगे जिसे जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, वो क्लाइमेट बोलेंगे। मतलब दीर्घकालिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्लाइमेट मतलब जलवायु बोलेंगे। जलवायु यानी दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु बोलेंगे। ठीक है, द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 years कॉल्ड अ क्लाइमेट। मतलब जो 30 वर्षों के बाद का जो चेंजिंग होता है तो वैसे को हम बोलेंगे क्या, क्लाइमेट है। अपने यहाँ क्लाइमेट की बात करें तो अपना भारत, हम लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून है।
क्या है, मानसून है। वही कई कंट्री देख ले जो ईस्टर्न में है, अफ्रीका में है, वहाँ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ठंडी इतनी पड़ती है। रूस के एक साइबेरिया जगह है, वहाँ तो ठंडी इतनी पड़ती है कि कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट जो होते हैं ओवर 30 वर्षों के बाद, 30 और उससे भी अधिक वर्षों के बाद जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वेदर। वेदर की बात करें तो यानी अल्पकालिक परिवर्तन को, अल्प मतलब कम ही समय में, हो सकता है घंटों, 2 घंटों, 4 घंटा, डे टू डे, वीक, मंथ, 4 मंथ इज वेदर। ऐसे जो परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। सारे बच्चों ध्यान देंगे, आपने पढ़ा क्या, वेदर पढ़ा और क्लाइमेट पढ़ा। तो जो 30 वर्षों के बाद मतलब लॉन्ग पीरियड के बाद जो चेंजिंग होगी, जो जलवायु में बदलाव होगा, परिवर्तन होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। जो क्षणिक होगा, डे टू डे चेंज होगा, उस बात को हम लोग क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। अगर वेदर की बात करें, ठीक है, क्लाइमेट की बात हमने की है मोर देन 30 ईयर्स, एंड वेदर की बात करें द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट टीनी पॉइंट ऑफ पॉइंट। मतलब कोई भी अवस्था है ऐसे जो होता है लैंड पर, तो उसमें क्षणिक परिवर्तन होता है, पॉइंट टू पॉइंट परिवर्तन होता है। जैसे हम लोगों ने जैसे आँख खोला, मतलब मॉर्निंग में जगे तो पता चला बारिश के मौसम था, कुछ ही घंटों बाद क्या हुआ कि धूप निकला, मौसम फिर चेंज हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे वेदर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। अगर देखा जाए तो एट क्लाइमेट और वेदर का जो एलिमेंट होता है उसे सेम होता है, दोनों का सेम है। ठीक है, कुछ बच्चे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्लाइमेट और वेदर को सेम मानते हैं, लेकिन नहीं, वे उसका एलिमेंट सेम है, वो दोनों सेम नहीं है। अभी आपने पढ़ा है कि दीर्घकालिक परिवर्तन, ये अल्पकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक कहे तो लॉन्ग एज में, जो लॉन्ग पीरियड में जो चेंजिंग होगा वो क्लाइमेट होगा, और शॉर्ट टाइम में जो चेंजिंग होगा वो वेदर होगा। तो हमने पढ़ा क्या, द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। दोनों के लिए क्या होते हैं, एलिमेंट सेम होते हैं। टेम्परेचर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो दोनों के लिए टेम्परेचर जो है वह डिफेक्टेड होंगे, एटमॉस्फेरिक होंगे, प्रेशर होंगे, विंड होंगे, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन कहे तो वहाँ के जो मौसम है वह किस क्वांटिटी में वहाँ बारिश हो रही है। अगर कहे कि वहाँ बारिश की जो कंटिन्यूटी है, अमाउंट है, तो वह 50 सेंटी में हो रही है, या 100 सेंटीमीटर से एबव हो रही है, या 150 सेंटीमीटर, या 200, 300 सेंटीमीटर तक भी बारिश का एक अमाउंट होगा। जहाँ से वे होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वे ओवरऑल टीनी पॉइंट्स होंगे। और सीजन्स आर अ सीजन सच एज, देखेंगे कि द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स एज अगर इंडिया की बात करें तो हम जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेदर है, उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। किसमें, 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। वे क्या है, विंटर सीजन है। क्या है, विंटर सीजन की बात करें कि दोज सीजन वी स्टार्टेड ऑफ दिसंबर, अगर नवंबर की बात करें तो नहीं, दिसंबर टू क्या, फेब्रुअरी। अगर इसमें जो होते हैं वे मौसम होंगे
तो उस मौसम को हम लोग कहते हैं कि विंटर सीजन है। कौन सीजन है? विंटर सीजन है। विंटर सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहेंगे? शीत ऋतु कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मेरा, वह समर है। समर स्टार्ट होता है अगर फरवरी या मार्च। फरवरी से ही कुछ कुछ आने लगती है, कुछ हद तक फरवरी में ठंड भी लगती है। और फिर अगर यहाँ देखा जाए तो मार्च जो होते हैं, मार्च टू, अगर समर की बात करें तो जुलाई। जुलाई जो होंगे, इसमें क्या है कि अपने इंडिया में, अकॉर्डिंग टू इंडिया, देश से सीजन इज कॉल्ड अ समर सीजन। इसमें क्या होंगे, मार्च से लेकर जो जुलाई तक होगा तो वैसे सीजन मेरा क्या कहलाएगा? समर सीजन कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? हाँ ना बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हाउ बंद कर दे पंखा। कदे कर कीजिए, इतने भेजिए।